हेलो नमस्कार साथियों। आज का हमारा मध्यकालीन भारत से संबंधित टॉपिक नंबर 3 रहने वाला है, जिसके अंदर हम सल्तनत काल को पढ़ेंगे। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहता है। तो इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो देखने वाले हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बुरनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताब उल हिंद की रचना की थी। किसकी? किताब उल हिंद की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा है। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। तो ये किन के बीच में हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान की बेटी थी इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो ये यामिनी वंश का था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो इसने हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट है, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिंता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो खान होता था। नेक्स्ट है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। दिल्ली का पहला तुगलक की सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कलर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, वह रोमन सम्राट अगस्ट की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ बहलोल लोदी का है। नेक्स्ट है, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक ही मंगलो आक्रमण हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। नेक्स्ट है, सन 1329 और 1330 के बीच
किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो ये विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को से आया था। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। भारत के प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो महमूद गजनवी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है। वे हिंद का युद्ध 1008 से 1009 किनके बीच लड़ा गया? तो ये महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो खिर्ज खा सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोधी लिखा करता था। नेक्स्ट है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने महमूद गौरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम सेकंड था। कौन था? सोलंकी शासक भीम सेकंड। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये सनसबनी वंश का था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है, जब उसने राज तत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था बर्नी ने यह कथन। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? तो चौधरी था। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के शासक में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने दिया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। नेक्स्ट है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कौन सी थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में
किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती, जिसे रक्तिका संस्कृत में कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली के किसी मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन नाम था इनका। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग स्थापित किया हुआ था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक था। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को माना गया है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, अनुकूलन परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगलों आक्रमण का भय। नेक्स्ट है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो है। आगे है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टक्का, शशि गनी एवं जित्तल किन धातुओं के बने थे? तो ये क्रम से टक्का बनी थी चांदी से, शशगनी बनी थी चांदी से और जित्तल बना था तांबा से। नेक्स्ट है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसने नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक के। नेक्स्ट है, जवाबी थे तो ये राज्य कानून थे। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ? तो तुगलक का हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? राजस्थान अजमेर में है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। नेक्स्ट है, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां कहता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक के राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था? तो फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण किया था। नेक्स्ट, चंगेज खां के अधीन मुगलों ने किसके
शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश से। नेक्स्ट, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की? तोता ए हिंद की उपाधि धारण की थी बलबन ने। नेक्स्ट है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। किसकी हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? सिकंदर लोधी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोधी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर बनी है। रजिया बेगम को सताच्युत करने में भी किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। आगे है, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया का। नेक्स्ट है, नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज था। नेक्स्ट है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन के शासनकाल में की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय थी। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? मुस्तक राज। वारंगल के स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? केन्या ने। किसने? केन्या ने। बर्नी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नगन होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी था। एकता फरता की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए सिक्के को क्या कहा जाता है? दहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक था। कैसा था? पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के अधीन। प्रांतों के अन्य किस नाम से जाना जाता था? प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता के नाम से। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाक। क्या कहलाती थी? इबलाक। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। क्या? तजकीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली। कौन था? वली। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।